अस्सलामुअलैकुम। GTV न्यूज़ के खुसूसी रीजनल बुलेटिन के साथ मैं हूं माजिद अली खान। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के विजन के मुताबिक टैक्सला को सेफ सिटी बनाना और इसके तारीखी मकामात को महफूज बनाना और इसकी सकाफ़त को बैनुल अक़वामी सतह पर रोशनास करवा कर सयाहत के फ़रोग़ के लिए तमाम इक़दाम उठाना हमारी अव्वलीन तरजीह है। इन ख़यालात का इजहार सीनियर सूबाई वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब ने टैक्सला के तारीखी मकामात के दौरे के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। मरियम औरंगज़ेब ने टैक्सला म्यूज़ियम, UET टैक्सला और गंदारा आर्ट विलेज का भी दौरा किया। इस मौके पर MNA आसिया नास तनोली, MPA मोहसिन अयूब खान समेत ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान भी मौजूद थे। मरियम औरंगज़ेब का मज़ीद कहना था कि हमारे नौजवानों मुस्तक़बिल में पेट्रोल बम में नहीं बल्कि जदीद टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट से वाबस्तगी हासिल करें। बटाग्राम के नवाही इलाके छम सैदान टकरी में ज़मीन के तनाज़े पर 2 ग्रुपों में फायरिंग से 4 अफराद जाँ बहक जबकि 5 जख्मी हो गए। लाशों और जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल बटाग्राम मुंतकिल कर दिया गया। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ नसीम सवाती से। नसीम, क्या डिटेल्स हैं, बताइए। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया बडग्राम के नवाही इलाका चमसेदा टिकरी में पेश आया, जहाँ पे चचाजाद भाइयों के दरमियान जमीनी तनाज़े पर तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में 4 अफराद जाँ बहक हुए, जिसमें शहजाद और इसका बेटा ज़ियाउल्लाह शाह और भाई मुजारिब शाह भी शामिल है। जबकि मुखालिफ फरीक से एक शख्स जो है वो अनवर अली शाह जाँ बहक हुआ है। वाक़े के बाद इलाके में सोग का समा है और हालात भी इंतहाई कशीदा है। पुलिस की भारी नफरी जो है वो जय वक़ूआ पर पहुंची है और जो जाँ बहक अफराद है उनका पोस्टमार्टम बाकायदा तौर पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल बडग्राम में किया गया है और उसके बाद उसकी लाशें जो है वो वरसा के हवाले कर दी गई है। जबकि पुलिस की जानिब से जो FIR दर्ज की गई है उसमें ये बताया गया है कि FIR दर्ज कर ली गई है। बहुत शुक्रिया नसीम। मानसहरा के इलाके जाबा में पसंद की शादी करने पर मां को कमसिन बेटी समेत कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने घर में घुसकर मां और उसकी 16 माह की बेटी को फायरिंग करके कत्ल किया। फायरिंग के बाद मुलजिमान फरार हो गए। दोनों लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मकतूला का शौहर बैरून मुल्क में मुलाजमत करता है। पुलिस ने दोहरे कत्ल का मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। शांगला की तहसील आलपुरी के इलाके मट्टा आवान में गाड़ी ड्राइवर से बेकाबू होकर गहरी खाई में गिर गई। हादसे के नतीजे में 4 अफराद जाँ बहक जबकि एक शख्स जख्मी हो गया। रेस्क्यू टीम ने लाशों और जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल आलपुरी मुंतकिल कर दिया। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक जाँ बहक अफराद का ताल्लुक सूबा पंजाब के शहर मुल्तान से है। पिंड दादर खान के इलाके ढंगवाल लाड़ी अड्डे के करीब देरीना दुश्मनी पर फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक, एक जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक लाशों और जख्मी अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। फायरिंग के बाद मुलजिमान फरार हो गए, जिनकी तलाश शुरू कर दी गई। लकी मरवत में अलग अलग वाक़यात में 2 नौजवानों को कत्ल कर दिया गया। गजनी खेल अड्डा पर मुलजिमान ने दुकान में फायरिंग करके नौजवान को कत्ल कर दिया। अहमद खेल के करीब फायरिंग के नतीजे में नौजवान जाँ बहक हो गया। वारदात के बाद मुलजिमान मौके से फरार हो गए। पुलिस ने दोनों लाशों को मकामी अस्पताल मुंतकिल करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। नौशहरों फिरोज में भरिया के करीब कौमी शाहरा पर तेज रफ्तार वैन उलट गई। हादसे में 20 से ज्यादा मुसाफिर जख्मी हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कश्मीर में 4 रोज कबल अगवा होने वाले कस्टम एहलकारों को बाजियाब न करवाया जा सका। डाकुओं की मुग़वियों पर तशद्दुद करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वीडियो में डाकुओं ने धमकी दी है कि अगर एक दिन के अंदर उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो तीनों कस्टम एहलकारों को कत्ल कर दिया जाएगा। दूसरी जानिब मुग़वियों ने आला हुकाम से नोटिस लेकर उनको बाजियाब करवाने का मुतालबा किया। याद रहे 4 रोज कबल डाकुओं कस्टम चेक पोस्ट पर तैनात इंस्पेक्टर राशिद सोमरो, एहलकार वजीर और बावर्ची कबीर को अगवा करके कच्चे के इलाके की तरफ फरार हो गए थे। दूसरी जानिब पुलिस का कहना है कि मुग़वी की बाजियाबी के लिए कोशिश की जा रही है, जल्द बाजियाब करवा लिया जाएगा।
मुल्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर डोगर और ओन अब्बास बप्पी के खिलाफ 9 मई के मुकदमात की समाअत की गई। शाह महमूद कुरैशी को पेश न करने के बायस समाअत 19 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। ओन अब्बास और मलिक आमिर डोगर समेत दीगर रहनुमाओं पर 9 मई वाक़यात के 5 मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज हैं। इन मुकदमात में ओन अब्बास के साथ शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी, फवाद चौधरी, मलिक आमिर डोगर को भी नामजद किया गया था। और अब कुछ बात करेंगे पानी के अहम मसले पर। ठट्टा दरिया सिंध में पानी की किल्लत खतरनाक हद तक पहुंच गई। पानी की किल्लत के बायस शहरी बूंद बूंद को तरस गए। दरिया सिंध सूखने से फसलों को शदीद नुकसान का सामना है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ अजीज़ जोगी से। जी अजीज़, क्या सूरत हाल देख रहे हैं दरिया सिंध में? जी, कोटड़ी डाउन स्ट्रीम में मुसलसल पानी की शदीद किल्लत का सामना है। ठट्टा और सजावल अजला में पानी का शदीद बुरहान पैदा हो गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरियाए सिंध में। दरियाए सिंध ये सहराए थर का मंजर पेश कर रहा है। बड़ी बड़ी जो वारी के ढेर नज़र आ रहे हैं, पहाड़ नज़र आ रहे हैं, पानी का कतरा भी मौजूद नहीं है। ज़राअत से समेत शहरी आबादी भी शदीद पानी की बूंद बूंद को तरस रही है। पानी का बुरहान पैदा हो गया है। दूसरी जानब पे वफाकी हुकूमत की जानब से जो 6 कैनाल जो निकाले जा रहे हैं उसके ऊपर सरासर जो मुसलसल एहतजाज का सामना है। पूरी सिंध सरापा एहतजाज है। ये पानी की बूंद बूंद को शहरी तरस रहे हैं। उनका कहना है कि जो पहले ही पानी का शदीद बुरहान है, दूसरी जानब से 6 कैनाल निकाले जा रहे हैं, उसके बाद हमारे को पानी का कतरा भी नहीं मिलेगा। हुकूमत को चाहिए कि इस फैसले पर नज़रसानी करे। जी, बारिशें न होने से दरिया सिंध में पानी की सतह में कमी बरकरार है। सखर बैराज पर 68% पानी की कमी रिकॉर्ड की गई, जबकि गुड्डू बैराज पर 28% पानी की कमी है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं सखर से हमारे नुमाइंदे फैसल अराई से। जी फैसल, बताइए क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, बारिशें ना होने के बाद जो है वो दरियाए सिंध में जो है वो इस वक्त इंतहाई खुश्क साली की सूरत हाल पैदा हो गई है। सखर की बात करूं तो इस वक्त भी मैं जहां पर मौजूद हूं, ये दरियाए सिंध का पेट है। यहाँ पर कई कई फुट जो है वो ऊंचा पानी होता है, जहां पर मैं बासानी इस वक्त खड़ा हुआ हूँ। कैमरामैन तला खान अगर आपको दिखाए तो ये सखर बैराज का मुकाम है दरियाए सिंध का। देखिए दरियाए सिंध आपको जो है वो सूखा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर आपको जमीनें नजर आ रही होंगी, ये जमीन नजर आ रही, यहाँ कई कई फुट जो है वो पानी की सतह इंतहाई बुलंद होती है, क्योंकि ये सखर बैराज का मुकाम है दरिया सिंध का। लेकिन बारिशें ना होने के बायस जो है यहाँ पर खुश्क साली पैदा हो गई है। अगर मई तक बताया जा रहा है, मई तक जो है वो बारिशें ना हुई तो इंतहाई नुकसान का सामना उठाना पड़ सकता है। काश्तकारों को, जमींदारों को, फसलों को जो है वो इंतहाई नुकसान होगा मई तक अगर बारिशें ना हुई तो। जी, जबकि दरिया सिंध में पानी की किल्लत के बायस कोटरी डाउन स्ट्रीम में पानी का अखराज इंतहाई कम होने से पानी की किल्लत का खतरा पैदा हो गया। मजीद जानते हैं हैदराबाद से नुमाइंदा GTV न्यूज़ आमिर जैदी से, जो इस वक्त कोटरी डाउन स्ट्रीम में ही मौजूद हैं। जी आमिर, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोटरी बैराज के डाउन स्ट्रीम के मकाम पर, जहाँ पर जो है पानी की इस वक्त सतह जो है अब स्ट्रीम में 4630 है, जबकि डाउन स्ट्रीम की बात की जाए तो यहाँ पानी की सतह जो है वो 195 है। जबकि केबी नहर में 2100, ओल्ड फुलेली नहर में 840 और न्यू फुलेली में 945, अकरम वहाँ में 800 जो है क्यूसिक इस टाइम पानी मौजूद है। लेकिन डाउन स्ट्रीम में पानी ना होने के बराबर है। 195 क्यूसिक पानी है और वो पानी भी इतना ख़राब हो चुका है कि वो अगर शहरियों को पीने के लिए दिया जाता है तो उससे जो है मुख्तलिफ बीमारियां जो है वो जन्म ले सकती हैं। डाउन स्ट्रीम में इस वक्त जो है बिल्कुल मुकम्मल तौर पर जो है रेत उड़ रही है, बड़े बड़े जो है गड्ढे पड़े हुए हैं। यहाँ पर पानी ना होने की वजह से जो है शहरियों को जो है हैदराबाद के शहरियों को बदीन, तलहार और दीगर टंडोमोहम्मद खान दीगर जो शहर है वहाँ पर भी पानी सप्लाई नहीं किया जा रहा है। जी, जनूबी पंजाब की मईशत का दारोमदार ज़राअत पर है, लेकिन मौसमियाती तब्दीली और पानी की शदीद किल्लत से किसान परेशानी का शिकार हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक खित्ते में गुज़िश्ता 6 माह के दौरान बारिश न होने के बराबर है, जिसके नतीजे में खुश्क साली ने ख़तरनाक सूरत इख्तियार कर ली है। खानेवाल से रिपोर्ट कर रहे हैं सईद अब्बास भट्टी।
खानेवाल जहां हर साल सब्ज खेत लहलहाते थे, अब बंजर जमीन का मंजर पेश कर रहा है। जनूबी पंजाब में बारिशों में गैर मामूली कमी ने पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। गंदुम जो इस खित्ते की सबसे अहम फसल समझी जाती है, अब पानी की अदम दस्तियाबी के बाइस वक्त से पहले पक रही है। माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि अगर जदीद आबपाशी निज़ाम, पानी के महफूज इस्तेमाल और रिसाइकलिंग जैसी पॉलिसियों पर फौरी अमल न किया गया तो सूरत हाल काबू से बाहर हो सकती है। पानी की भी शदीद कमी रही है, चूँकि डैम में पानी ना होने की वजह से काश्तकारों तक पानी नहीं आया। जो हमारे नहरों में पानी आता था तकरीबन 1 फरवरी को, वो तकरीबन 15 फरवरी को आया है। तो इससे पानी की कमी की वजह से बहुत सारा ये फसल को शदीद नुकसान हुआ है। माहौलियाती तब्दीली ने सिर्फ जमीन ही नहीं बल्कि किसानों के हौसले भी सुखा दिए हैं। गर्मी बढ़ती जा रही है, बारिश नदारत और फसलें मुरझा रही हैं। ज़रूरी माहिरीन के मुताबिक गंदुम के पैदावार में 30 से 40% तक कमी का खदशा है। ਜਦੋਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਕਿਨਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮੋਰਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਚੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ। जनूबी पंजाब इस वक्त तहत के दहाने पर खड़ा है। अगर अब भी संजीदा और मौसर फैसले न किए गए तो सिर्फ किसान ही नहीं बल्कि हर शहरी इस बहरान की कीमत अदा करेगा। कैमरामैन तलहा मंसूर के हमरा सईद अब्बास भट्टी, GTV न्यूज़, खानेवाल। सादकाबाद पंजाब के जरखेज खित्ते में से एक है जहां कभी गंदम की सुनहरी फसलें लहलहाती थीं तो किसानों के चेहरे खिल उठते थे, लेकिन अब मौसमियाती तब्दीली और शदीद पानी की किल्लत ने किसानों को खुश्क साली की दहलीज पर ला खड़ा कर दिया। मज़ीद जानते हैं एहसन अली से। जी एहसन। जी बिल्कुल, देखिए सालकाबाद में बारिशें ना होने और नहरी पानी की बंदिश के बायस जो है वो इस वक्त खुश्क साली के डेरे हैं। सालकाबाद में गंदम की फसल तो पककर तैयार हो चुकी है, लेकिन बर वक्त जो है वो गंदम की फसल को पानी ना मिलने के बायस जो है वो गंदम की फसल की ओस में जो है वो खासा कमी का सामना करना पड़ेगा किसानों को। इस वक्त हमारे साथ किसान मौजूद हैं। सर बताइएगा, ये पानी के बगैर, पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि पानी के बगैर जो है वो गंदम जल्दी पक कर तैयार होती है और उसका दाने का साइज़ जो है वो बारीक रह जाता है, जिसकी वजह से उसकी ओस में कमी आती है। और दूसरी तरफ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस साल जो है वो नवंबर, दिसंबर, जनवरी में बारिशें भी कम हुई हैं और किसानों को नहरी पानी भी जो है वो कम देखने को मिला है, जिसकी वजह से ये असरात जो है वो गंदम की फसल पर पड़े हैं। इन्होंने ये भी मुतालबा किया है कि इनके अखराजात भी जो है वो गंदम में पूरे नहीं हो और गंदम का रेट भी जो है वो बढ़ाया जाए। जी अब कुछ जिक्र करेंगे जराइम हादसात का। दोस्त ही दोस्त का कातिल निकला। दोस्त ने दोस्त को 300 रुपए की खातिर कत्ल कर दिया। घोट की सरहद थाना की हदूद में सफारी पार्क से 2 रोज़ कबल लाश मिलने का वाकया पेश आया था। पुलिस के मुताबिक तहकीकात के दौरान मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। थाना जलालपुर पुलिस ने अंधे कत्ल का सुराग लगा लिया। अंधे कत्ल में मुलव्विस 2 खवातीन समेत 5 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। CPO मुल्तान सादिक अली डोगर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि रियाज नामी शख्स आमिल था। इस काम में खवातीन का रेप करके वीडियो बनाता था और ब्लैकमेल भी करता था। 2 खवातीन ने अपने अहले खाना को बताया कि रियाज ब्लैकमेलिंग कर रहा है। खवातीन के रिश्तेदारों ने शख्स को बुलाया और गला घोंट कर कत्ल कर दिया। पुलिस टीम ने CCTV की मदद से मुलजिमान को ट्रेस किया। शेखुपुरा पुलिस ने 3 माह की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। SSP इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक पुलिस ने 3 माह में 27 डकैत गैंग्स के 76 अरकान को गिरफ्तार किया। मुलजिमान से 18 करोड़ रुपए का माल मसरूका बरामद किया, जिसको मुतासरीन तक पहुंचा दिया गया। बरामद शुदा सामान में 9 करोड़ नकदी, 5 कारें, 174 मोटरसाइकिलें, 11 रिक्शे, 21 तोले जेवरात, 196 मोबाइल फोन्स, मवेशी समेत घरेलू सामान शामिल है। SP राना गुलाम अब्बास के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं ताकि शहरियों के जान और माल की हिफाजत यकीनी बनाई जा सके। चिश्तिया में थाना सिटी B डिवीजन की मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 4 मनशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजमान के कब्जे से आइस और भारी मिकदार में शराब बरामद करके अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिए गए। भावलपुर में पुलिस मुकाबले के दौरान 37 संगीन मुकदमात में नामजद इश्तिहारी मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम को असलहा बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था। मुस्लिम के साथियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसकी जद में आकर मुलजिम हलाक हो गया। हलाक मुलजिम ने लोधरा में दौरान डकैती फायरिंग करके पुलिस कांस्टेबल को जख्मी कर दिया था। हलाक मुलजिम रशीद 20 से जायद कत्ल, डकैती समेत वारदात के दौरान खवातीन से ज्यादती के मुकदमात में मतलूब था।
नौशहरों फिरोज के शहर मोरो में बाईपास बलोच होटल के करीब तेज रफ्तार ट्रेलर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में 3 मोटरसाइकिल सवार शदीद जख्मी हो गए। हादसे के बाद ट्रेलर ड्राइवर फरार हो गया। तीनों जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हासिलपुर विहाड़ी रोड पर 2 तालिब इल्म स्कूल जाते हुए मोटरसाइकिल बेकाबू होकर दरख्त से टकरा गई। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक हादसे में 15 साला तालिब इल्म मौके पर जा बहाक जबकि दूसरा जख्मी हो गया। लाश और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहाक और जख्मी दोनों आपस में भाई हैं। पाकपतन में जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई, जिसमें किसान रहनुमाओं समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदगान ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने किसानों के मसाइल को उजागर किया। कॉन्फ्रेंस के शुरका का कहना था कि हुकूमत होश के नाखून ले और फौरी तौर पर गंदम के रेट को बढ़ाए। किसान महंगी खादें इस्तेमाल करके सस्ती गंदम फरोख्त नहीं कर सकते। शुरका ने हुकूमत से किसानों को मजीद रिलीफ देने का मुतालबा कर दिया। शेखोपुरा में असलहे की नुमाइश और शादी पर हवाई फायरिंग करने वाले 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। थाना सदर फारूकाबाद पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान को नाजायज़ असलहा समेत गिरफ्तार करके मुकदमात दर्ज कर लिए गए। मुल्जिमान फारूकाबाद के नवाही गांव अजनिया निवाला में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग कर रहे थे। शागी की तहसील दालबदीन बाईपास पर डकैती मज़ाहमत पर दुकानदार को फायरिंग करके जख्मी कर दिया गया। फायरिंग के बाद मुल्जिमान फरार हो गए। जख्मी दुकानदार को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े के खिलाफ ताजिर बरादरी ने RCD शाहरा पर टायर जलाकर रोड ब्लॉक कर दिया। रोड बंद होने से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मुजाहिरीन का कहना है कि पुलिस को अवाम की जान माल की कोई परवाह नहीं है। रोज़ बरोज़ चोरी डकैती की वारदातों में इजाफा हो रहा है। मुजाहिरीन ने SHO दालबदीन के तबादले का मुतालबा कर दिया। हैदराबाद होस्ट्री थाने की हुदूद में फलेली वाह से नामालूम शख्स की लाश बरामद हुई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लाश की शनाख्त ना हो सकी। अपडेट करेंगे आपको। हैदराबाद होस्ट्री थाने की हुदूद में फलेली वाह से नामालूम शख्स की लाश बरामद हुई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लाश की शनाख्त ना हो सकी। मुल्तान फूड सेफ्टी टीमों की जूस प्लांट्स, मिल्क शॉप, स्वीट्स एंड बेकर्स की इंस्पेक्शन 200 लीटर मिलावटी सामान तल्फ कर दिया। हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों की खिलाफ वर्जियों पर 6 फूड बिजनेस मालिकान को 1,90,000 रुपये के जुर्माने आयद किए गए। कार्रवाइयों के दौरान मिलावटी मशरूबात, नाकिस दूध और ममनुआ अज्जा तल्फ की गईं। जैकबाबाद में स्पेशल फोर्स ग्राउंड मोहल्ले में नाले में 2 बच्चे गिरकर जाँ बहाक हो गए। पुलिस के मुताबिक 6 साला बच्चा गंदे पानी के नाले में गिरा तो बचाने के लिए 2 कजन्स ने छलांग लगा दी। रेस्क्यू टीम ने तीनों को बेहोशी की हालत में निकालकर सिविल अस्पताल मुंतकिल किया, जहां डॉक्टर ने 2 बच्चों की मौत की तस्दीक की, जबकि 6 साला बच्चे को तशवीशनाक हालत में लाड़खाना मुंतकिल कर दिया गया। टंडो मोहम्मद खान में गर्मी बढ़ते ही शहरियों ने थादल के स्टॉल का रुख कर लिया। शहरी खशखास, इलायची, बादाम, काली मिर्च और खालिस अज्जा से तैयार करदा थादल पीकर गर्मी को दूर कर रहे हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे ज़िशान खान से। जी ज़िशान, बताइए। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह टंडो मोहम्मद खान में भी गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही शहरियों की जानिब से है मुख्तलिफ स्टॉल का रुख किया गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक थादल के स्टॉल पर, जहाँ पर हमारे साथ एक शहरी मौजूद है। मज़ीद इस हवाले से शहरी से जानते हैं क्या कहना है इनका। भाई मैं रोड पे जा रहा था क्योंकि मेरा ब्लड प्रेशर थोड़ा सा कमी पेशी में आ रहा था। जब मैंने देखा थादल की दुकान लगी पड़ी है और बड़ी अच्छी चीज़ है, ये ठंडी चीज़ है। आने जाने में मैं अक्सर गर्मियों में मैं काम करता हूँ दुकान में से, जो ये पी के जाता हूँ। गर्मी में अच्छा मेरे को महसूस होता है और गर्मी को मार देती है। ठीक है, तो असल मज़ा ये कि बड़ी मेरे को अच्छा महसूस हो रहा है। गर्मी कम हुई है, ब्लड प्रेशर मेरा कम हो जाता है और ये रोड के ऊपर है। अच्छी बात तो ये है कि आने जाने में जो भी है भाई जो भी जाता है ये थादल पी के जाता है। जी बिल्कुल, आपने शहरी का कहना सुना। शहरी का कहना यही था कि गर्मी की शिद्दत कम करने के लिए थादल पी के जिस्म को राहत मिलती है। जी
कसूर के मुख्तलिफ इलाकों में ज़ेर ज़मीन पाइपलाइन ख़राब होने की वजह से गंदे और बदबूदार पानी से शहरी परेशान दिखाई दे रहे हैं। इलाका मकीन मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। शहरियों का ज़िला इंतज़ामिया और हुकूमत से नोटिस की अपील। मज़ीद बता रहे हैं कसूर से वसीम अख्तर। जी वसीम, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, कसूर में चमड़े की सनत होने की वजह से कसूर का जो ज़ेरे ज़मीन पानी है वो ज़हर आलूद है, जिसकी वजह से हुकूमत पंजाब ने यहाँ पे ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जो आज नकारा हो गया, जिसकी वजह से घरों में जो सरकारी पानी है गंदा और बदबूदार आ रहा है, जिसकी वजह से कसूर के इलाका मकीन है वो मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। मैं इस टाइम कसूर के इलाके बसरपुरा में मौजूद हूँ, जहाँ पे लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे रहायशी मौजूद है, मज़ीद बात उनसे करते हैं। सरकारी पानी ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੈਪ ਫਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਲਿਆਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਪਏ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਬਿਮਾਰ। हुकूमत वक्त से गुजारिश है जो वाटर सप्लाई स्कीमें चलाई गई थी इनको बहाल किया जाए, इनकी देखभाल की जाए ताकि कसूर की बेकसूर आवाम को साफ पानी मिल सके। जी मिंचनाबाद में 8 लाख की आबादी के लिए इकलौता ग्रीन बेल्ट तबाहाली का शिकार है। ग्रीन बेल्ट खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ मन्नान अफजल पराचा से। मन्नान अफजल, बताइए। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर तहसील मिंचनाबाद की बात की जाए, पंजाब की दूसरी बड़ी तहसील है, लेकिन अगर यहाँ ग्रीन बेल्ट की बात की जाए तो इंतजामिया की अदम दिलचस्पी की वजह से फुकदान का शिकार हो चुकी है। इस टाइम मेरे साथ एक शहरी मौजूद है जो यहाँ ग्रीन बेल्ट पर सैर तफरी के लिए आए, तो उनसे पूछते हैं। मिंचनाबाद में ग्रीन बेल्ट बहुत खूबसूरत बना हुआ था, पुराना था, लेकिन उसको नया बनाने के लिए इसको गिराया गया और नया ठेका दिया गया। जो पिछले 3 महीनों से काम हो रहा था, 15 दिन पहले इस काम को रोक दिया गया। हमने ठेकेदार से भी रब्ता किया, असिस्टेंट कमिश्नर नश्तर लोधी साहब से भी पूछा, हमें कोई जवाब नहीं मिला। इस ग्रीन बेल्ट की बहुत ज़रूरत है, मिंचनाबाद की ये खूबसूरती है और हम मरियम नवाज साहबा से, असिस्टेंट कमिश्नर से और अवामी नुमाइंदों से मुतालबा करते हैं कि ग्रीन बेल्ट का काम जल्द अज जल्द शुरू किया जाए। बात की जाए यहाँ नशइयों ने भी अपनी अमाजगाह बना चुके हैं, तो शहरियों का वज़ीर आला से मुतालबा है कि इसको दोबारा बहाल किया जाए ताकि शहरी यहाँ आकर सैर तफरी कर सके। जी उधरा में एंटी रेप एक्ट के हवाले से आगाही मुहिम के तहत रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली DPO ऑफिस से चिल्ड्रन पार्क तक निकाली गई। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल कय्यूम रहमानी। लोधरा एंटी रेप एक्ट आगाही मुहिम के हवाले से रैली निकाली गई। रैली में पुलिस अफसरान, तुलबा और सहाफ़ी बरादरी और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली का मकसद शहरियों में इस एक्ट के हवाले से शऊर उजागर करना है। एंटी रेप के हवाले से जो लोग इकदाम करते हैं या जिन लोगों का एंटी रेप के हवाले से मसाइल होते हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। उन सजाओं का ये है कि उनको उम्र कैद या उसके अलावा सजाए मौत की सजा मुकर्रर कर दी गई है और इस पर सख्ती से अमल दरामद भी किया जा रहा है। किस्सा उठाकर दिए मुहज़्ज़िब जिंदगी गुजारे और अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ बुलंद करें। एंटी रेप एक्ट के बारे में मैं सबको बताना चाहती हूँ कि ये एक ऐसा कानून है जो कि न सिर्फ जो आदि मुजरिमान है, सेक्स ऑफेंडर्स हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई को मुमकिन बनाता है। मुकर्ररीन ने इस कानून की अहमियत पर रोशनी डालते हुए कहा कि इसका मकसद खवातीन और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। शहरियों ने मुतालबा किया कि एंटी रेप एक्ट पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए और झूठी इत्तलात देने या सुलह कराने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। एंटी रेप के हवाले से जो मुहिम का सिलसिला है वो बड़ा अहम इक़दाम है। इससे जराइम में नुमाया कमी बाकी होगी और हम समझते हैं आए रोज बच्चों के साथ और बिलखसूस खवातीन के साथ जो जातियों के झूठे मुकदमात और ब्लैकमेलिंग का जो सिलसिला जारी है, इस मुहिम से वो सिलसिला खत्म हो जाएगा। पुलिस हुक्काम का कहना था कि मुआशरे में खवातीन और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एंटी रेप एक्ट पर मुकम्मल अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। कैमरा टीम के साथ अब्दुल कय्यूम रहमानी, GTV न्यूज़, लोधरा। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए GTV न्यूज़।